क्लास 7 मैथमेटिक्स आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 का त्रिभुज का कॉन्सेप्ट देख रहे थे और लास्ट कॉन्सेप्ट है ये। और आज के कॉन्सेप्ट पे देखेंगे त्रिभुजों के अनुपात के आधार पर कैसे हम उसके समरूप त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुज जो होता है उसका सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था और उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल थे वो भी हमने सॉल्व कर लिया था। आज का कॉन्सेप्ट है दी गई भुजाओं के अनुपात के आधार पर समरूप त्रिभुज की रचना करना। इसका मतलब कोई एक अनुपात आपको दिया रहेगा और उस अनुपात के आधार पर बोला जाएगा कि इसके समरूप दूसरा त्रिभुज बनाइए। देखिए बहुत ही आसान है ये कॉन्सेप्ट। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक त्रिभुज का जो अनुपात है यहाँ पर दिया हुआ है, अनुपात है 2:3:4। ठीक है, यह हमारे पास ये अनुपात है और इस अनुपात का हमें दूसरा त्रिभुज बनाना है। तो हम कैसे इसको बनाएंगे? तो यहाँ पर देखिए सबसे आसान तरीका है, किसी भी त्रिभुज में अगर अनुपात के आधार पर अगर हमें दूसरा त्रिभुज बनाना है तो इसमें हम किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे और वो संख्या तीनों अनुपात में करना है, यानी 2 में भी करना है, 3 में भी करना है और 4 में भी करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इस त्रिभुज का एक यहाँ पर आपको मैं शॉर्टकट बना के दिखाता हूँ, शॉर्ट में ही देखिए कैसे होगा, फिर बाद में भी त्रिभुज बना के देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेके। ठीक है, 2 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 3 4, आपको सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या किया हमने यहाँ पर अनुपात में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, 2 से गुणा करने पर, थोड़ा सा हमारा हिंदी थोड़ा सही नहीं है, करने पर। ठीक है, देखिए यह हो गया 2 से गुणा करने पर। अब देखिए जरूरी नहीं है कि 2 से ही गुणा करें, आप 3 से 4 से 5 से 6 से किसी भी संख्या से आप इस पर गुणा कर सकते हैं, एक को छोड़ के, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो आप 2 से ज्यादा किसी भी संख्या से आप इस पर गुणा कर सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। हमें जो अगला रेशियो मिला वो क्या मिला, 4:6:8। ये है समरूप त्रिभुज। क्या होता है, देखिए समरूप त्रिभुज के जो होते हैं वो संगत जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होते हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। दोनों चीजें यहाँ पर होती हैं। अगर संगत भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, अगर कोण बराबर है तो जो भुजाएं हैं वो जरूरी नहीं है बड़ा, कितना बड़ा है या छोटा है उससे कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके कोण, अगर कोण बराबर है, संगत कोण, एक त्रिभुज बना ही लेते हूं यहां पर। देखिए एक त्रिभुज मैं जनरली बनाता हूं सिंपल। ये त्रिभुज हो गया हमारा, और इसी के जैसा एक त्रिभुज, इसके जैसा नहीं है, ये छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा A B C और ये हो जाएगा P Q R। यहां पर देखिए ये समरूप कब होगा, देखिए समरूप का कॉन्सेप्ट है कि इसका जो आकार और आकृति है इसके आधार पर हम देखते हैं, इसमें समरूप होना चाहिए, जिसमें इसकी आकृति जो होती है वो सेम होनी चाहिए, आकार इसका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आकार का मतलब ये बड़ा छोटा हो सकता है, ये समरूप होंगे, लेकिन जो इसकी आकृति होगी वो, जैसे ये त्रिभुज है। अब यहाँ पर देखिए अगर ये 60 डिग्री का कोण है तो ये भी 60 डिग्री का कोण होना चाहिए, तभी ये समरूप होगा। अगर ये कोण बदल गए तो फिर ये समरूप नहीं होगा। ठीक है, तो समरूप के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट कॉन्सेप्ट में अच्छे तरीके से देख लिया था। ये तो मैं आपको समझाने का तरीका बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा कैसे होता है ये रिवाइज में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज अगर भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये समरूप भी होगा। ठीक है, और सर्वांगसम भी होगा, क्योंकि भुजा जब बराबर हो गया तब तो ये फिर ये त्रिभुज दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर कोण आपस में बराबर हैं
संगत कोण जिसे बोलते हैं संगत भुजा, यह संगत कोण। जैसे बी का संगत कोण क्यू होगा, ए का संगत कोण पी होगा और सी का संगत कोण आर होगा। ठीक है, तो ये अगर कोण आपस में बराबर हैं तो भुजा कुछ भी हो सकता है, तो ये समरूप होगा, सर्वांगसम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ सर्वांगसम का कॉन्सेप्ट नहीं हम देख रहे हैं। ठीक है, समरूप देख रहे हैं। तो समरूप में देखिए यहाँ पर क्या कोण जो है वो बराबर होने चाहिए। तो हमें एक मिला, ये दूसरा जो समरूप त्रिभुज है ये है। ठीक है, 4 6 8, ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हो गया पहला। अगर आपसे पूछा जाए और इसके समरूप बनाइए, मतलब 2:3:4 के 2 समरूप त्रिभुज बनाइए, तो यहाँ पर देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, फिर यहाँ पर अगर हम दूसरा बनाएंगे इसका नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, 3 से गुणा करने पर। और भी पूछा जाए, देखिए जरूरी नहीं है कि हम 2 से ही शुरुआत करें, आप 5 से भी गुणा कर सकते हैं, 10 से भी गुणा कर सकते हैं, आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। इसमें 2 पूछा है तो हमने यहाँ पर इसमें 2 से किया है, इसमें 3 से किया, 3 से नहीं करेंगे, अब 5 से कर देते हैं। ठीक है, तो ये 5 जो है हमने अब यहाँ पर देखिए 2 स्किप कर दिया, 3 4 छोड़ दिया। ये जरूरी नहीं है कि हमें कोई सीरियल लेना ही है, किसी भी संख्या से आप गुणा करके 2 इसके समरूप आप निकाल सकते हैं। अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 से गुणा करने के लिए हम यहाँ पर फिर लिखते हैं 2 3 4, तो इसमें हम 5 से गुणा करेंगे। ये बस एक चीज़ याद रखिएगा, सभी अनुपात में सेम संख्या से ही गुणा करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20। तो अगला अनुपात जो हमें मिलेगा 10 15 और 20। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज को उठाते हैं और इसके आधार पर एक त्रिभुज की रचना करते हैं। बस आपको यहाँ एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ आप कैसे रचना करते हैं। एक त्रिभुज देखिए, इसको हम देख लेते हैं कैसे रचना करेंगे। तो इसमें देखिए जो अनुपात होता है, अनुपात में हम कौन सा कैसे भुजा लेंगे, क्योंकि त्रिभुज जो होता है यहाँ पर, एक त्रिभुज में जो हम अभी जो चैप्टर 5 में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर होता है हमारा लंब, आधार और कर्ण। तो यहाँ पर कौन है, देखिए जो सबसे ज्यादा होगा इस अनुपात में, जो सबसे बड़ा होगा वो होता है हमारा कर्ण, और उसके बाद जो आधार और लंब होता है वो आप कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो 4 और 6 सेंटीमीटर का अगर हम यहाँ पर एक माप लेते हैं, तो एक त्रिभुज हम यहाँ पर हम बनाते हैं। तो देखिए देखिए इसमें कर्ण कौन है, 8 है, कर्ण कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ माप में लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में नहीं लिखा हुआ है। अगर आप चाहे इसको सेंटीमीटर मापिए चाहे इंच मापिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट नहीं दिया हुआ है। तो यूनिट आप सेंटीमीटर नापिए चाहे इंच नापिए, दोनों ले सकते हैं। और अगर पेपर वर्क कर रहे हैं तो आप सेंटीमीटर ही मापिएगा, इंच ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो इसके जो एक्चुअल जो माप होगी त्रिभुज का वो सेम बनेगा, आपका 8 हो जाएगा। अब हमने ले लिया आधार, तो आधार हमने ले लिया 4 और लंब हमने ले लिया 6। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आधार 4 सेंटीमीटर का हम खींचते हैं, तो 4 सेंटीमीटर के हिसाब से हमने अपने हिसाब से बना लिया 8 सेंटीमीटर तक का। ये मैं पैमाना आपको यहाँ पर बड़ा दिखे इसलिए, क्योंकि 4 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा सा हमारे स्केल पर बनेगा, यहाँ से यहीं तक 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैं इसका जस्ट डबल करके यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ इसको। ठीक है, लिखिए मैं लिखूँगा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसको मान लीजिए ए बी। अब क्या करना है, अब आपको एक 6 सेंटीमीटर का चाप लेना है, एक 8 सेंटीमीटर का चाप लेना है, एक 6 सेंटीमीटर का चाप लेना है, एक 8 सेंटीमीटर का चाप लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो ये इसमें आपको प्रकार से बनाना होगा। ये मैं त्रिभुज की रचना करना, मैं इसके पिछले वीडियो में मैं बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ सभी चैप्टर में। ठीक है, तो बस ये मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ इस रेशियो को हम कैसे त्रिभुज में बनाएंगे। तो 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, आप अपने स्केल से 6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, मतलब सुई और पेंसिल का जो उसका चाप होगा वो 6 सेंटीमीटर का होगा। और आपको एक ए पर
प्रकार की सुई रखनी है और इस पर एक ऐसे कट कर देना है। ठीक है, ये आप ऐसे कट करेंगे, इस तरीके से आपका बनेगा। मान लीजिए यहाँ तक आएगा इस तरीके से। ठीक है, और फिर एक कट करने के बाद फिर आपको 8 सेंटीमीटर का एक लेना है, 8 सेंटीमीटर का चाप लेना है, वो आपको बी पे रखना है प्रकार की सुई, और फिर आपको इसको कट करना है इस तरीके से। जब आप इस पर कट करेंगे तो वो हो सकता है आपको यहाँ पर ऐसे कहीं ये एक कट होगा, तो आप इस जो इंटरसेक्ट जो पॉइंट होगा जहाँ पर दोनों चाप एक दूसरे को कट करेंगे, उसी को आपको मिला देना है ए से और बी से। ठीक है, इसका नाम आप रख देंगे सी। ये आपकी त्रिभुज की रचना हो गई। ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से आप सभी त्रिभुज के समरूप जो हैं उनकी आप रचना कर सकते हैं और समरूप भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर 5 पूछेगा तो कम संख्याएं लीजिए, 2 से लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। लेकिन अभी भी इसका मैंने अभी ये एग्जांपल मैंने अभी एक देखा, आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट 1 देखा है, अभी दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें हम ये फिक्स हो जाएगा, हमें अब किस संख्या से गुणा करना होगा ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए सिर्फ अनुपात पूछा जा रहा है, तो अनुपात में हम किसी भी संख्या से गुणा करके इसके मल्टीपल समरूप हम निकाल लिए। ठीक है, 2 हमने निकाला है, अब 5 से अब 6 से गुणा करिए तो तीसरा आ जाएगा, 7, 8, 10, 12 किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हैं, यहाँ पर इसके समरूप आ जाएंगे। हाँ, उन समरूप में आप एक चीज़ देखिएगा, आप 2-3 संख्याओं से गुणा करके एग्जाम्पल बनाइएगा। ये जो साइज है इस त्रिभुज की, जैसे ये जो ए बी बराबर जो 4 सेंटीमीटर, ये साइज आपका बड़ा छोटा होगा, लेकिन आप उसमें नापिएगा ये जो कोण है, ये सभी त्रिभुज में ये कोण आपको सेम मिलेगा। जो 2, 3, 4 वाले अनुपात में जो कोण का माप होगा वही कोण आपको सभी में मिलेगा। तो मतलब ये जो समरूप हैं इनके जो कोण है वो सेम रहेंगे, कोण नहीं बदलेगा, लेकिन इनकी जो आकार है वो बदल जाएगी। ठीक है, आकार का मतलब इनका जो साइज है वो बड़ा छोटा होता रहेगा। आपको देखिए, अभी देखिए इसमें अगर हम बनाएंगे 4 सेंटीमीटर था, अब इसको अगर हम लेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। तो अब देखिए अगर 10 सेंटीमीटर का आधार लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको लग रहा है अब यहाँ से यहाँ इतना बड़ा बन जाएगा, ये 4 था अब ये 10 बन जाएगा। अब ये जो 6 सेंटीमीटर है ये 15 सेंटीमीटर का जाएगा, अब ये 20 सेंटीमीटर तो ये 20, लेकिन इनके बीच का जो कोण आप नापेंगे वो आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो इतना हो गया इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट में। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, देखते हैं इसका। देखिए ये कॉन्सेप्ट है हमारा दूसरा, और इसमें देखिए जो सवाल है इसमें जो अंतर है वो सिर्फ इस लाइन में अंतर है। ये चीज़ देख रहे हैं आपको यहाँ पर दिया गया है, बाकी तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो सेम अभी पिछला वाला ही था। यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं में 2, 3, 4 का अनुपात हो, 2, 3, 4 का अनुपात हो, तो इसके समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए, जो कि अभी हम लोगों ने इसके पहले देखा। ठीक है, तो अब देखिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर हो, अब जो हम रचना करेंगे जिसका आधार 8 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो ये देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें क्या होगा, आपके पास सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा। तो अब इसमें आपको ये सोचना है कि अब इसमें किसी भी संख्या से आप नहीं गुणा कर सकते हैं। अब इसके अनुपात में देखिए, अनुपात जो था यहाँ पर 2:3 और 4 का अनुपात है, ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं दिया है का अनुपात। ठीक है, ये दिया हुआ है, और आधार समरूप त्रिभुज का आधार, समरूप त्रिभुज आठ सेंटीमीटर होना चाहिए। एक चीज है, तो अब यहां पर आपको यह सोचना है कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें जिसे हमें, देखिए सबसे पहले तो यहां पर यह फाइंड करना है आपको आधार कौन सा मानना है। ठीक है, तो आधार यहां आपको देखिए मानना है कि ये जो होता है अनुपात, ये किसी रूप में भी अनुपात दिया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी कौन सी है, 4 है। तो 4 को पहले फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि 4 से आपको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है आधार। तो
तो ठीक है, तो जब ये जो सबसे बड़ा हमने निकाल लिया, ये क्या था, ये था कर्ण, कर्ण हमने बाहर कर दिया। अब बचा क्या है, लंब और आधार। तो लंब और आधार में कॉमन होता है, आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक को भी मान सकते हैं, ठीक है। मेन मैटर होता है आपका कर्ण का। तो आप इसमें से, अब आप देखिए आपके सुविधा के हिसाब से ये देखिए इसमें कि कौन इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा 8 सेंटीमीटर को, 3 से या 2 से। तो हमें यहाँ पर देखिए, अगर हम 2 से अगर किसी से गुणा करें तो आसानी से 8 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो आप इसके गुणज को ज्ञात कर लीजिए। तो आप इसमें 2 से, मतलब जो भी यहाँ आपको आधार दिया गया हो, इस संख्या से भाग दे दीजिए निकालने के लिए, ठीक है। तो ये डिवाइड हमने किया, मिला हमको 4। तो हमें जो 4 संख्या मिला, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अनुपात में 4 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो हमें नया अनुपात, अच्छा समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज क्या मिलेगा, 2 गुणे 4, 3 गुणे 4, 4 गुणे 4 बराबर 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, ये चीज हमें मिला। तो अगला अनुपात के त्रिभुज क्या है, 8, 12, 16, ये हमारा आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको यही आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ आंसर जो आपको मिलेगा कंफ्यूजन टाइप का मिलेगा। आंसर आपको पहले में तो 8 मिल जाएगा, दूसरे में कुछ और मिल जाएगा, चौथे में कुछ और मिल जाएगा। तो बाकी जो 3 होंगे वो इसके समरूप का सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, एक ही करेगा 4 ऑप्शनों में। तो ये चीज आपको फाइंड करना है, ये आपने कैसे समरूप त्रिभुज निकाला है। देखिए ये कंडीशनल है, यहाँ पर देखिए हमें क्या करना, अब इसमें कहिए हम 3 से गुणा कर दें, 8 से गुणा कर दें, तो ये अब यहाँ पर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आधार 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, किसका, जो नया समरूप त्रिभुज बनाएंगे उसका, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 8, 12, 16। तो ये चीज है यहाँ पर सब। अभी देखिए तो 8 सेंटीमीटर था, अभी और जब नेक्स्ट चैप्टर लगाएंगे इसमें और भी ऐसे कंफ्यूजिंग टाइप के सवाल मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको एक सवाल यहाँ पर देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। तो अनुपात है यहाँ पर 3, 4, 5 का, मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ 3, 4, 5, ये अनुपात है, ठीक है। और इस सवाल में जो है जिसका आधार 7 सेंटीमीटर हो, और आधार 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर है। ये त्रिभुज आप बनाइएगा, समरूप त्रिभुज बनाइए। 3, 4, 5 दिया हुआ है जो इनिशियल त्रिभुज होगा, और जो त्रिभुज बनाएंगे जैसे ये था समरूप त्रिभुज का जो आधार है, मैं शॉर्ट में आपको क्वेश्चन लिखा हूं, बाकी मैं तो आपको बोल दिया हूं, ठीक है। 3, 4, 5 जो एग्जिस्टिंग है पहला वाला त्रिभुज, उसका अनुपात दिया हुआ है। एक समरूप त्रिभुज बनाइए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर हो। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा 7 कैसे लाएं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और है, ये जो हम संख्याओं से गुणा करते हैं वो जरूरी नहीं है कि पूर्णांक संख्या हो, मतलब वो 2, 4, 5 ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। दशमलव वाली संख्या से भी हम गुणा कर सकते हैं इस पर, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रहे, जो भी संख्या से गुणा करिएगा तीनों में करिएगा उसी संख्या से, ठीक है। आंसर लाने के लिए ऐसा नहीं है कि 3 में किसी और से करिए, 4 में, 5 में, अलग अलग संख्या से नहीं, सिर्फ एक ही संख्या से तीनों में मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। ये आप बताइएगा। देखिए इसमें कोई रचना नहीं करना है आपको, बस ये बताना है समरूप त्रिभुज जो अगला होगा, बस ये बताना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी सिंपल है, 4:4:5 का, ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। आधार, इसका आधार होना चाहिए आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो अनुपात होता है आप इसको जनरली सेंटीमीटर में ही लीजिएगा, ठीक है। ये 3, 4, 5 जो लिखा है इसको मान लीजिएगा, एक यूनिट आप दे दीजिएगा, जो यूनिट दीजिएगा तीनों को सेम दीजिएगा, सेंटीमीटर मान लीजिएगा, ठीक है। और जैसे अगर ये इंच में दिया हुआ या मीटर में बोला है तो आप इसको मीटर मान लीजिएगा। जो अनुपात 1 यहाँ पर दे दिया हो
वही अनुपात इस पर भी अप्लाई कर दीजिएगा। मान लीजिए इसे सेंटीमीटर दिया तो ये 3, 4, 5 ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये हो गया 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। और तीसरा है आपका 2, 4, 5 का अनुपात है। 2, 4, 5 का अनुपात है। आधार जो होगा वो होगा 3 सेंटीमीटर का। ये 3 है, प्रश्न है, आप इसको लगाइए कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि ये तो आसान वाला था, ये तो सवाल में बस समझने के लिए है। लेकिन ये जो है इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, तो ये आप जरूर लगाइएगा। अगर टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, ये जो हमने ज्ञात किया समरूप त्रिभुज ज्ञात करना है आपको। ठीक है, और जो समरूप त्रिभुज होगा उसका आधार एक, इसमें से जो 3 है इसमें से एक लंब आधार कर्ण है इसमें से ये, तो ये इनमें से एक जो है वो 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इसी तरीके से इसका जो समरूप त्रिभुज होगा उसमें से इन तीनों में से एक 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इस अनुपात पर जो समरूप त्रिभुज बनाएंगे उनमें से कोई एक 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इतना ही इस कॉन्सेप्ट में, ये कॉन्सेप्ट था। अभी इस पर हम चैप्टर सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं तीनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन आप एक बार प्रयास जरूर करिएगा समरूप त्रिभुज इसके बनाने का। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको बस सोचना है, बस 3 से क्या मल्टीप्लाई करना है, किस में करना है और कैसे करना है मैंने आपको बता दिया हूँ। पहले बड़े वाले संख्या को फाइंड करिए, क्योंकि सभी में देखिए यहाँ पर आधार है, तो आपको कर्ण को सबसे पहले अलग कर देना है सभी में, और उसके बाद बाकी इन तीनों में कोई संख्या सोचिए और फिर ये तीनों निकालिए और कमेंट से बताइएगा जरूर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अब लोगों तक पहुंचाते हैं तो लोग कमेंट करते हैं तो हमें और अच्छा लगता है, मोटिवेट होता हूं, तो नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगता है। वैसे प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा हमको टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने में, काफ़ी लंबा टाइम चला जाता है, क्योंकि इसके पहले देखिए भी काफ़ी लंबा हो गया समय बीच में। तो कोशिश करता हूँ मैं भी, क्योंकि मेरा कोई ये प्रोफेशनली स्टूडियो नहीं है कि मैं अब डेली आपको भी वीडियो दे पाऊँ, क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ किसी और काम में। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आप लाइव हूँ मैं आपके साथ। कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट से ज़रूर पूछिएगा, लेकिन कोशिश करिए पढ़ाई का। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप गार्जियन हैं तो बच्चों तक जरूर शेयर करिए। ठीक है, फिर अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। थैंक यू।